अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए जी, आज हम लोग अपने हेडर और फुटर के ग्रुप को देखते हैं। हेडर और फुटर के ग्रुप में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल बने हुए मौजूद हैं। आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ हेडर का काम क्या होता है। हेडर इज़ द स्पेस ऑन टॉप ऑफ द पेज। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था स्केलिंग ऑप्शन जो होता है, इसके ऊपर ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है ऊपर वाला पेज में, ये मेरा हेडर है। जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसके ऊपर वाला स्पेस हेडर होता है, ये राइट वाला, और लेफ़्ट वाला स्पेस जो है वो मार्जिन्स होता है, और जो बॉटम पे स्पेस होता है ये वाला पेज के लास्ट में, दिस वन इज़ कॉल्ड फुटर। हेडर और फुटर को मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका भी काम होता है कि आप इसके अंदर टाइटल दे दें, आप इसके अंदर डेट दे दें, और बहुत सारे यहाँ पर डिज़ाइनिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। किसी को भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे तमाम के ऊपर ये बना हुआ नज़र आएगा। इसकी अपनी डिज़ाइन रिबन आती है। डिज़ाइन रिबन के अंदर हेडर फुटर डिफरेंट स्टाइल और हैं। फुटर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, डिफरेंट के टॉप ऑफ द पेज देना है, बॉटम ऑफ द पेज देना है, मार्जिन्स में देना है, करंट पोजीशन पे देना है, और इनके भी डिफरेंट डिफरेंट आपको अपीयरेंस नज़र आएंगी। इस तरह से अगर आप देंगे तो देखें, एक सेकेंड, यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, पेज नंबर दिया आपने करंट पोजीशन में ये वाला, तो देखें इस तरह से ये आपका पेज नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा। हर पेज में पेज नंबर आएगा। हेडर और फुटर भी तमाम पेजेस के अंदर ही होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, और टेक्स्ट बॉक्सेस में आप लोगों को शेप से भी क्रिएट करना बता चुकी हूँ, और वही फॉर्मेटर बना रही हैं जो शेप की आती है। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पर ये जो स्टाइल्स हैं, ये बने हुए स्टाइल्स हैं कि इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवा सकते हैं। आप इनके ऊपर चेंजेस भी कर सकते हैं। चेंजेस क्या कर सकते हैं कि जैसे जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वही टेक्स्ट बॉक्स टूल आ रहे होते हैं, मतलब फॉर्मेट की रिबन से आप शेप, फिल, आउटलाइन, तमाम चीज़ें 3D वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टूल है वो डेट एंड टाइम का टूल है। अगर डेट एंड टाइम इंसर्ट करवानी है तो वो यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। तो सिर्फ एक चार्ट का टूल रह गया हमारा, बाकी तमाम टूल्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ से। और एक लिंक का ग्रुप रह गया है, वो लिंक का ग्रुप जब मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करना बताऊँगी उस टाइम पे यूज़ करना आप लोगों को मैं बता दूँगी।